नाज़रीन, इमरान खान की बहनें वो एक मरतबा फिर गई अडयाला जेल के बाहर और उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया, 3 हफ्ते बाद आना, दोबारा फिर बात करेंगे। और उन्होंने हुकूमत से और इदारों से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप बताएं इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की है। तो ये जो बहनों की मुलाकात है इसको ना करवाना बिल्कुल अब नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये कोई बड़ी खबर भी नहीं बनती। लेकिन अलीमा खानम ने यह कहा कि वो जो एक अवामी तहरीक उन्होंने शुरू की है और लोगों को वो मोटिवेट कर रही है, एक तो उनका ये जोर है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ना मैं ये पॉलिटिक्स कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूँ और एक ऐसे आदमी के लिए कर रही हूँ जो कौम का एक बहुत बड़ा लीडर है और कौम उसके लिए निकलना चाहती है, तो हमने तो जोर लगाना है, कोई और लगाए या ना लगाए। तो जो उनकी तहरीक या उनकी कोशिश है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन भी नहीं कर रही बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि जो स्टेटमेंट था इमरान खान की बहन का उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं डिसोन करने के अलावा। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी इमरान खान की बहन को हरासा ना करें, मौलाना के बयान को भी छोड़ें, एक बयान से आपके दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा मार्का हक के बारे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नौरीन बीबी को आप हरासा ना करें, नोटिस ना भेजें, एक बयान से पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि मौलाना के बयान का मामला भी आप छोड़ दें, इनसे दिफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की बहनें जोर लगा रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं तहरीक इंसाफ उससे अपने आप को अलग कर रही है और कारकुन तो जुड़ रहा है, आम आदमी तो जुड़ रहा है इमरान खान की बहनों के साथ। वो हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में बुनीर में भी निकले, मालाकंड में निकले, उन्होंने जोर लगाया मिलकर और वो ये कहते हैं कि हमें लेकर चलो इस्लामाबाद की जानिब, हम जाना चाहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इमरान खान की बहन एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड कर रही हूँ, हो सकता है ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, कोई स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हो जाए, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहती है। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में है कि कोई ना कोई डील करके या कोई ना कोई मामला बना के हम एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल कर लेंगे कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए आप थोड़ा पीछे हट जाएं। और थोड़ा पीछे हटने की सूरत में मफामत हो सकती है, तो वो मफामत के रस्ते के ऊपर है, मज़ामत के रस्ते के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रास्ता अपनाया हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं करवाते, इमरान खान के डॉक्टर से भी नहीं चेक करवाते, इमरान खान के वकला को भी नहीं मिलाते, इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में उनकी मर्जी के बरक्स लग रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे रही, तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो जो रियासत की पॉलिसी है या रियासती इदारों की पॉलिसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की है, वो तो अभी भी इसके ऊपर कारबंद है कि इमरान खान को जितना दबाएंगे उतनी उनके लिए स्पेस बनेगी। और वो ये जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो वो इनकी स्पेस छीनेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया है कि इमरान खान को कहते तन्हाई में रखना, जबर करना, जुल्म करना, लोगों को जेलों में डालना, लोगों को तशद्दुद करना, लोगों को जबरी तौर पे लापता करना, मुकदमात बनाना, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना, गद्दारियों के फतवे बांटना, ये सारी चीज़ें बहुत पाकिस्तान में नॉर्मलाइज कर दी गई। अभी जब फजलुर रहमान के साथ हल्की हल्की सी टुक टक हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने बड़ी ज़ोर से बातचीत की, लेकिन बहुत नॉर्मल लगा सब कुछ। फजलुर रहमान के बयानात भी बड़े नॉर्मल लगे। एक तो फजलुर रहमान साहब से ये उम्मीद करना कि वो बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आएंगे, ये सबकी खाम ख्याली है। वो सियासत करते हैं और वो बहुत ही रवायती नौइयत के सियासतदान हैं। वो स्टेटमेंट देते भी हैं, उनके अपने कुछ उसूल बाज़ औक़ात आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फजलुर रहमान साहब सियासत में फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से ले सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करते हैं। अभी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनका किसी भी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है और उन्हें कुछ ऐसी सहूलतें जो माजी में मैसर रहीं वो शायद उनके पास नहीं है। तो आज फजलुर रहमान कुछ सख्त बयानात दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानात एक इनकलाब में बदल जाएंगे? अभी मेरा ऐसा तज्जिया है, जो गलत भी हो सकता है, कि नहीं, फजलुर रहमान साहब से ये ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो ये कर पाएँ। अलीमा खानम ने कहा जी मुज़ाहमत ही हम करेंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम जोर लगाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे। जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा।
रियासत मुखालिफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर मुतहद्दा मदारिस कौंसिल ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। यानी ताहिर अशरफी साहब काफ़ी हद तक अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में मौलवियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ताहिर अशरफी साहब जो हैं उनको मौका मिला फजलुर रहमान साहब से बदला लेने में, जो माजी में उनको शर्मिंदगियों का सामना बार बार करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि वो मौका हाथ से जाने देंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग कर रही हो ना, तो फिर आप मौलवियों को भी दबा लेते हैं, मदारिस को भी दबा लेते हैं, आप इधर भी उधर भी कर लेते हैं। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, ये काबू आ जाते हैं। तो ये बड़ा मौका है ताहिर अशरफी के पास कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से वो बदला ले सकें माजी का, जो वो अब तक नहीं ले पाए थे। तो मुतहद्दा मदारिस कौंसिल पाकिस्तान ने तहरीरी एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया कि शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। पाक फ़ौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तर्जुमान डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी का कहना है कि दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मदारिस हमेशा पाकिस्तान की नज़रियाती, फ़िक्री, जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ रहे हैं। तो जनाब, ये फजलुर रहमान साहब के खिलाफ एक और तबका खड़ा किया गया या एक और जगह से स्टेटमेंट दिलवाया गया। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। अब मैं इसको अभी तक ये समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब वो स्पेस लेना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रही है, या तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो मुज़ामत की जिस पॉलिसी को तर्क कर रही है, फजलुर रहमान साहब उस पॉलिसी को अपना के तो वो मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं अवाम में। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान का मामला है ना सारा। PTI के पास आज जो मकबूलियत है वो इमरान खान की वजह से है, बाकी लोगों को तो लोग जानते भी नहीं हैं। तो क्या फजलुर रहमान साहब उतना बर्दाश्त कर सकते हैं या उतना स्टैंड ले सकते हैं जितना इमरान खान ने लिया? जब तक वो नहीं लेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये बहुत मुश्किल है। नादरीन, ये एक और ख़बर है गंदम के हवाले से। जाते जाते आपको मैं एक खबर दे दूं, गंदम की कीमत नादरीन 5,000 रुपये मन तक पहुंच गई। जब किसान बेचता है तो 2,800, 3,000 बस यहाँ तक थी। लेकिन जैसे ही मिडल मैन के पास आई, या सरमायाकारों के पास आई, या सरमायादारों के पास आई, जो मिडल मैन है, जो पैसा बनाते हैं इस सारे खेल के अंदर, सट्टा खेलते हैं इन चीज़ों पे, जैसे ही उनके पास गंदम आई, उन्होंने अपने गोदामों में रखी तो कीमत 2,000 बढ़ गई। यानी दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आप 2 महीने में इतना पैसा कमाएं कि आप 3,000 रुपये की एक चीज़ खरीदें। फ़र्ज़ करें आपने 3 करोड़ रुपये की गंदम ली और अब वो 5 करोड़ रुपये की है। आपने अगर 30 करोड़ रुपये की गंदम ली तो अब वो 50 करोड़ की है। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें पैसा इतनी रफ्तार से दुगना हो जाए? कोई और कारोबार ऐसा नहीं है। 2,800 रुपये में बिकने वाली गंदम 5,000 रुपये में बिक रही है, और बाज़ जगहों पे गंदम की कीमत इससे भी ज़्यादा हो गई है।